नमस्कार साथियों, धन्यवाद। पुराने अरबी भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द तथा अन्य यूरोपीय भाषा के शब्द से संबंधित वीडियो को अपार स्नेह और प्रेम देने के कारण उम्मीद करता हूं ऐसा ही प्रेम और स्नेह आप इस वीडियो को भी देंगे। आज हम फारसी भाषा के शब्दों के बारे में बात करेंगे। अगर आप रीट, पटवार या अन्य कोई भी राज्य स्तरीय अथवा केंद्रीय स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्दों से संबंधित एक अध्याय आता है और इसके अंतर्गत विदेशी भाषाओं के शब्दों में हमने पहले अरबी, पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय भाषाओं के बारे में बात की। आज हम फारसी भाषा के शब्दों के बारे में बात करेंगे। लगने को अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की सब के सब शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से एक नंबर की क्या वैल्यू होती है ये आप उस शख्स से पूछ सकते हैं जो 0.001 नंबर के कारण अभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इन फारसी भाषाओं के शब्दों को याद करने के लिए हम अक्सर माथापच्ची करते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने एक ऐसी ट्रिक या एक ऐसा दृश्य लेके आ रहा हूं जिसके अंतर्गत अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से देख लें तो आप कभी भी फारसी भाषा के शब्दों को नहीं भूलेंगे, जिस प्रकार आप अरबी भाषा के शब्दों को भी अब नहीं भूलते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए। और आज हम बात करते हैं फारसी भाषा के शब्द। ध्यान दीजिएगा, हम फारसी भाषा के शब्दों को याद करें। आपको देखिए, रटना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम कोई भी शब्दों को रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है। ज्यादा रटने वाला, ज्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उस शख्स का होता है जो हर टॉपिक को, हर अध्याय को, हर विषय को स्मार्ट तरीके से पढ़ता है। देखिएगा, फारसी भाषा के शब्दों के लिए मेरा जो आज का जो हेडिंग है, आपको मैं एक शादी का दृश्य लेके चलूंगा और उस शादी के दृश्य में किस प्रकार शादियां होती है और शादियों में क्या क्या होता है। आप सभी शादियों के बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। नित्य प्रतिदिन हम खाना खाने जाते रहते हैं। शादियों का दृश्य हमारी आंखों के सामने होता है और जब शादियों का दृश्य हमारे सामने होता है तो हम उस दृश्य को कभी भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या किन किन सामग्री का उपयोग होता है, वो सारी सामग्री का उपयोग हम फारस की भाषा के उन शब्दों के लिए लेंगे जो आमतौर पे हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, इसके लिए छोटी सी मैं कहानी कह दो, नाटक कह दो, इस प्रकार का मैंने एक रोमांचक तरीके से एक चीज को रचा है जो उम्मीद है आपको फारसी भाषा के सारे शब्दों को याद करने में मदद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं हम शादी की। शादी की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शादी हुई किन किन के बीच में। ध्यान दीजिएगा, यहां पे शादी हुई है एक फारस, क्योंकि ये शब्द हम फारस भाषा के ले रहे हैं। फारस का एक कमीना सुल्तान है। फारस का कौन है? एक कमीना सुल्तान है। फारस का एक कमीना सुल्तान है और उसका एक बेटा है, वो बिल्कुल आवारा है, बिल्कुल आवारा है। और उस बेटे का नाम है चिराग। बेटे का क्या नाम है? चिराग। अब मैं पहले आपको एक बार क्लियर कर दूं कि इसमें फारस की भाषा के शब्द है, इसलिए मैंने शुरुआत में फारस शब्द लिया। कमीना शब्द, सुल्तान शब्द, आवारा शब्द, चिराग शब्द, ये जितने भी मैं शब्दों का उपयोग करूंगा वो सारे के सारे शब्द फारस की भाषा के वे शब्द है जो आमतौर पे हम रात दिन बोलते रहते हैं और हिंदी भाषा में उनका उपयोग किया जाता है। चलिए, फारस का एक कमीना सुल्तान है। सुल्तान कैसा है? कमीना। उसका एक बेटा है आवारा और उस बेटे का नाम क्या है? चिराग। इस चिराग का दिल आ गया। क्या आ गया? दिल आ गया। और वो दिल किस पे आ गया? यानी दिल जो शब्द है वो भी फारस की भाषा का शब्द है। इसका दिल आ गया एक दिलेर, नेक, एक दिलेर, नेक सरदार की
खूबसूरत बेटी। कौन सी? खूबसूरत बेटी। और उस बेटी का नाम था मीना से। किस पे दिल आ गया? खूबसूरत मीना पे दिल आ गया। देखिएगा, शब्दों को बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल शादी कहां होगी? कि फारस का एक कमीना सुल्तान था, उसका बेटा था वो आवारा था, उसके बेटे का नाम चिराग था। उसका दिल आ गया एक दिलेर नेक सरदार की खूबसूरत बेटी मीना के साथ। तो क्या हुआ? सरदार मजबूर हो गया, क्योंकि सुल्तान का बेटा है, शादी तो करनी पड़ेगी। मजबूर हो गया और उन्होंने इन दोनों के बीच में क्या कर दिया? शादी की परमिशन दे दी। अब शादी हो गई। किससे? चिराग की शादी मीना, यानी हम ये कह सकते हैं चिराग वेड्स मीना। अब इन दोनों की शादी हो गई। अब इन दोनों की शादी हो गई, शादी तय हो गई। अब शादी तय हो गई तो दस्तूर किया गया। क्या किया गया? दस्तूर। हर शादी के अंदर क्या होता है? दस्तूर। और दस्तूर के लिए क्या किया गया? दरबार सजाया गया। दरबार किसने सजाया? कारीगर ने। और कारीगर होगा, कारीगर कभी काम नहीं करता है, काम वो किससे करवाता है? मजदूरों से। किससे करवाता है? मजदूरों से। और इसके लिए उनको क्या दी गई? तनख्वाह दी गई। क्या दी गई? तनख्वाह दी गई। यानी एक दस्तूर करने के लिए, यानी शादी का दस्तूर, शादी मनाने के लिए एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया गया। दरबार को किसने बनाया? कारीगरों ने। कारीगर कभी अकेले काम नहीं करते हैं, मजदूरों ने काम किया। मजदूरों ने मिलके उनको बदले में क्या दी गई? तनख्वाह दी गई। अब ये जो दरबार बना, सुल्तान ने जिगर खोल दिया। जिगर खोलकर अपने खजाने को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। जिगर खोलकर खजाने को क्या किया? खर्च किया। कोई भी राजा महाराजा के बेटे की शादी होगी तो खजाना तो जिगर खोल के खर्च किया जाता है। करते या नहीं? एक आम गरीब व्यक्ति भी अपनी बेटी की शादी के अंदर अपने बैंक बैलेंस को पूरा खाली कर जाता है सोने चांदी और बड़े आयोजनों में। तो ये तो एक सुल्तान की बेटी है, इसलिए दरबार के अंदर जिगर खोल कर खजाना खर्च कर दिया गया। और जब जिगर खोल के खजाना खर्च कर दिया गया तो क्या क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या किए गए वो आप देखिएगा। अब जब खर्च कर दिया गया तो इस शादी के अंदर सबसे पहले दुल्हा किसको याद करता है? कहां गया भैया दुल्हा? दुल्हा ये दुल्हे ने दर्जी को याद किया। क्यों? क्योंकि कपड़े कौन से लेगा? दर्जी। और दर्जी ने इसके लिए बहुत बड़ी आमदनी कमाई। बिना पैसे के दर्जी काम नहीं करते। एकमात्र दर्जी ऐसा शख्स है जो जेब भी काटता है और गला भी काटता है, लेकिन बदले में पैसे भी लेता है और कानून उसका कुछ नहीं कर पाता है। सही कह रहा हूं या गलत देख लीजिएगा। दर्जी ही एकमात्र ऐसा शख्स है। आप कभी कहोगे दर्जी को पूछिए क्या कर रहे हो? गला काट रहा हूं। क्या कर रहे हो? जेब काट रहा हूं। लेकिन कानून उसका कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि ये उसका काम है। दर्जी ने बहुत ही अच्छे कपड़े सिले। अब उसकी बारात निकली। अब जब बारात निकली है तो ऐसी स्थिति के अंदर अब आप ध्यान दीजिए, बारात निकलेगी तो क्या होता है? तेज शोर की आतिशबाजी होती है। क्या होती है? तेज शोर की आतिशबाजी, यानी तेज शोर की क्या होगी? आतिशबाजी। किसी भी शादी में अगर आप जाओगे पटाखे फूटेंगे या नहीं? और जब पटाखे फूटेंगे तो कौन से फूटेंगे? फटफट 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 ऐसे फूटेंगे या बड़े बड़े बम फूटेंगे? बड़े बड़े बम फूटेंगे। यानी पटाखे जो आतिशबाजी हुई है वो बहुत ही तेज शोर की हुई है। इसके अलावा शादी में और क्या होते हैं? गुब्बारे होते हैं या नहीं? बोलिए। गुब्बारों के बिना तो शादी संभव ही नहीं है। गुब्बारे सजाए जाते हैं। फूल होते हैं, और फूल में भी शादी के अंदर मूल रूप से कौन से फूल दुल्हा दुल्हन को देता है? गुलाब का। कौन सा देता है? गुलाब का फूल। वाद्य यंत्र के अंदर क्या बजाए जाते हैं? सितार बजाए जाते हैं। क्या बजाए जाते हैं? सितार
बजाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शादी के अंदर तेज और शोर वाली आतिशबाजी होती है, गुब्बारे बजाए जाते हैं, फुलाए जाते हैं, बांधे जाते हैं, फोड़े जाते हैं। और फूल, शादी का तो एक ही फूल है, क्योंकि दिल किस पे आया है? चिराग का दिल मीना पे आया है, और चिराग का दिल जब मीना पे आया है तो गुलाब का फूल तो बनता है। बनता है या नहीं? आपने भी कभी ना किसी को गुलाब दिया होगा, नहीं तो एक बार देकर देखिए, पता चल जाएगा गुलाब देने के नतीजे क्या होते हैं, या इस पार या उस पार। अब ये सारी चीजें हुई, तो शादी के अंदर ये सारे तेज और आतिशबाजी हुई, गुब्बारे हुए, गुलाब का फूल दे दिया, सितार बज गए, क्योंकि दिल के अंदर जब प्यार होता है, दिल लगता है, तो शरीर के अंदर झनझनाहट, सितार बजने उठते हैं। होते या नहीं होते हैं? कभी प्यार करके देखिए। अब आई बात जो मेन अपने काम की चीज, वो है शादी का खाना। रिसेप्शन होगा। अब जब रिसेप्शन होगा तो शादी के खाने की बात की जाएगी, और जब शादी का खाना है तो ध्यान दीजिएगा, शादी के खाने के अंदर किन किन वस्तुओं का उपयोग होगा, वो सारे के सारे फारसी भाषा के शब्दों में आएंगे। शादी किसकी है? सुल्तान के आवारा बेटे की। सामने कौन है? दिलेर और नेक सरदार और उसकी खूबसूरत बेटी मीना। हालांकि उन्होंने शादी मजबूरी में की, लेकिन करनी तो पड़ी। तो अब खाने में क्या रखा? अब देखिए, सुल्तानों की शादी है, इसलिए बहुत ही काम की चीज रहती है। नंबर 1, कबूतर। ध्यान दीजिएगा, शादी सुल्तान की है, राजा महाराजाओं, जिस प्रकार सुल्तान थे फारस के, उनकी शादी में कबूतर और खरगोश, कबूतर, खरगोश तथा शेर। सुल्तान की शादी में का गरम गोश्त, गरम गोश्त, गोश्त का मतलब मांस, गोश्त का मतलब मांस। और टेस्ट देने के लिए इसमें क्या मिला दिया गया? अच्छा सा नमक मिला दिया गया। बिना नमक के कोई भी वस्तु खाने में टेस्टी नहीं होती है। सारा खाना बना लो बिना नमक के, मैंने एक चुटकी भर नमक आपके खाने का जायका बदल देता है। फिर क्या था? ताजा ताजा मलाई। आहा, क्या बात है, ताजा ताजा मलाई, ताजा ताजा मलाई, ताजा ताजा मलाई। शादियों में मलाई खा ली है कभी? खा के देख लेना, ये फारस की है। ताजा और मलाई, यानी ताजा शब्द और मलाई शब्द, ये जितने भी शब्द है उन शब्दों का उपयोग फारस की भाषा में होता था, लेकिन अब हमारे हिंदी में हम रात दिन इन भाषाओं का उपयोग करते हैं। फिर क्या बनाई गई? चाशनी, मीठी मीठी चाशनी। फिर क्या बनाई गई? ये इसके बिना तो कोई सुल्तान की शादी संभव ही नहीं है। शराब, रात दिन लोग पीते हैं। शराब पीते हो या नहीं? वैसे शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डिस्क्लेमर दे देता हूं, लेकिन पीने वाले पीते। और इस लॉकडाउन के अंदर जितनी अर्थव्यवस्था को शराबियों ने संभाला है, शायद किसी ने नहीं संभाला। हम तो समझते थे पढ़ाई जीवन का अनिवार्य अंग है, लेकिन इस लॉकडाउन में पता चल गया, कोरोना ने बता दिया कि देश के लिए शराबी भी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था उनके बिना भी नहीं चल सकती। इसलिए सबसे पहले शराब के ठेके खोले गए, और स्कूलें अभी तक बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए नहीं खोली गई। इसलिए शराबियों की कद्र करो, क्योंकि वो चुपचाप पी के पड़ जाते हैं, इससे भी देश का भला हो जाता है। कम से कम कोई अच्छा नहीं करे तो बुरा तो नहीं करेंगे। चलिए, अब इसके बाद क्या किया गया? गोला, बर्फ का गोला खाया कभी? शादियों में होता है गोला। फिर गर्मा गर्म समोसा, समोसे, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू, कहीं बार हमने ये सुने हैं। फिर एक और चीज आई, अमरूद। फारस के सुल्तान को अमरूद बहुत फेमस है। अब इस खाने के अंदर चटपटा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए और अच्छे बनाने के लिए इसमें किशमिश डाले गए। क्या डाले गए? किशमिश, बहुत ही टेस्टी होता है किशमिश। काजू हम पुर्तगाली में पढ़ चुके हैं,
लेकिन किशमिश जो है वो हम फारस में की भाषा में पढ़ते हैं। क्या क्या खाने में आया? देखिए, सुल्तान है, राजे महाराजे है, और बिना मांस के उनके काम चलता नहीं है। कबूतर, खरगोश, शेर क्योंकि सुल्तान की शादी है इसलिए शेर का गर्म गोश्त टेस्ट बनाने के लिए नमक डाला गया। ताजा मलाई, चाशनी, शराब, घोड़ा, समोसा, अमरूद, किशमिश, शादी का खाना, लाड़ मत टपकाना। भूख लगे तो किसी की शादी में अच्छे कपड़े पहन के निकल जाना, कोई नहीं पूछेगा। कह देना कहां, कोई पूछ ले अगर आपसे कहां से आए हो, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से, आप कह देना कोरोना वालों की तरफ से। अब इस शादी का मजा किरकिरा होता है। अब शादी का क्या मजा किरकिरा होता है? अब इस शादी के अंदर एक अफसोसजनक, ध्यान दीजिएगा, अफसोसजनक एक घटना घटती है। और वो घटना क्या घटती है, वो उस घटना को हम आगे लेके चलते हैं। अफसोसजनक एक घटना घटती है। अफसोस यानी अफसोस जो शब्द है वो अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। अफसोसजनक एक देहाती यानी एक देहात का आदमी था। उस देहात का आदमी बहुत ही सूदखोर था और वो एक सौदागर था। क्या था? सौदागर। यानी अफसोस देहात के एक सूद सौदागर ने उस खाने में क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। और जहर मिलाते ही वहां जितने भी जवान व्यक्ति थे उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत क्या हो गई? खराब हो गई। और जब तबीयत खराब हो गई तो वो बीमार पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे? बीमार। और जब वो बीमार पड़ने लगे तो उनको खून की उल्टियां हुई। किसकी उल्टियां हुई? खून की उल्टियां हुई। और जब खून की उल्टियां हुई तो ये सब जमीन पर गिरने लगे। बीमार आदमी कहां गिरेगा? जमीन पे। जमीन पर गिरने लगे। खून की उल्टियां हुई और ये सभी के सभी जमीन पर गिरने लगे। और जब जमीन पर गिरने लगे तब इनको मुफ्त में दवा दी गई। तब उनको मुफ्त में क्या दी गई? दवा दी गई। तब जाके ये सही हुए। और जैसे ही ये सही हुए ये दरवाजे से और कोई कोई दीवार फांद के भाग गया। कोई कोई दरवाजे से और कोई कोई दीवार फांद के भाग गया। अब क्या हुआ? जहर किसने मिलाया? सौदागर ने। अब इस सौदागर को पकड़ा किसने? एक दारोगा ने। अब वहां पे एक दारोगा ने जल्दी से दारोगा ने जल्दी से उसको गिरफ्तार किया। क्या किया? गिरफ्तार किया। एक दारोगा ने जल्दी से उस सौदागर को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया। और गिरफ्तार करने के बाद आप ये भी कह सकते हो कि उसको दीवार पे पटक दिया। दीवार 2 बार आ जाएगी, चल जाएगा। क्या आ जाएगी? दीवार पर पटक दिया। और जब दीवार पे पटक दिया तब हम इससे कह सकते हैं कि पूरी की पूरी शादी जो आवारा चिराग की खूबसूरत मीना के साथ हुई थी वो पूरी की पूरी शादी क्या हो गई? तबाह हो गई। पूरी की पूरी शादी क्या हो गई? तबाह हो गई। ये सारे के सारे शब्द जो आपने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुने हैं, ये पूरे के पूरे शब्द एक शादी के दृश्य को परिभाषित करते हुए फारस की भाषा से लिए गए। एक बार पुनः मैं आपको इस पे लेके चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं जो कहानी सुनाऊंगा वो फास्ट फॉरवर्डिंग में सुनाऊंगा क्योंकि समझाने के लिए मैंने एक एक शब्द को लिखा है। फारस का कमीने सुल्तान के आवारा चिराग यानी बेटे का दिलेर नेक सरदार की बेटी खूबसूरत मीना पे आ गया। मजबूरन उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। मजबूरन उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। और जब शादी का हाँ कहना पड़ा तो वेट्स हो गया चिराग वेट्स मीना। कई बार आपने देखा होगा पटिया लगती है चिराग वेट्स मीना। और जब चिराग वेट्स मीना हुआ तो चिराग ने एक दर्जी को कपड़े सिलवाए बड़ी आमदनी देकर, यानी बड़ा खर्चा करके। और इधर
तेज और शोर वाली आतिशबाजी की गई, बंदोली निकालोगे या नहीं घोड़े पे? या इसको यूं कह सकते हैं कि इस चिराग की जो बंदोली निकली है वो बंदोली निकली है शेर पर। आपने पीछे देखा होगा शेर पर बंदोली आमतौर पे घोड़े या घोड़ी पे निकलती है, लेकिन इस चिराग की बंदोली किस पे निकली? शेर पर। शेर का मांस आया था पीछे, शेर को आप यहां पे भी सेट कर सकते हो। बंदोली निकली शेर पे तो तेज शोर वाली आतिशबाजी हुई। ये तेज, शोर और आतिशबाजी ये तीनों ही तीनों सब फारस की भाषा से लिए गए हैं। गुब्बारे फटे, गुब्बारे हैप्पी बर्थडे तक में भी गुब्बारे फट जाते हैं, तो शादियों में गुब्बारे तो होंगे ही। गुलाब का फूल, चिराग ने मीना को क्या दिया? गुलाब का फूल दिया, क्यों? दिल आया है और बिल शरीर के अंदर यूं सितार बजने लगे। शादी उससे हो रही है जिससे वो चाहता था, जिस पर दिल आया हुआ था, तो शरीर के अंदर तो तनतनिए यानी सितार बजने लगते हैं। फिर शादी का दस्तूर किया गया और दस्तूर करने के लिए एक दरबार सजाया गया। दरबार किसने बनाया? कारीगरों ने, मजदूरों ने मोटी तनख्वाह लेकर, मोटी तनख्वाह लेकर। सुल्तान की शादी है, छोटे मोटे में थोड़ी काम करेंगे, मोटी तनख्वाह लेके काम किया। और फिर इस शादी को आलीशान बनाने के लिए सुल्तान ने इस दरबार के अंदर क्या किया? जिगर खोलकर खजाना खर्च किया, जिगर खोलकर खजाना खर्च किया। और जब जिगर खोलकर खजाना खर्च किया तब ध्यान दीजिएगा शादी का खाना हुआ। और शादी के खाने में कबूतर का गोश्त, खरगोश का गोश्त। अब शेर को तो आपने वहां पे क्या बना दिया? चिराग को बिठा दिया। यानी आप वहां पे भी लिख सकते हैं कि चिराग की जो बारात आई है वो शेर पर आई है। किस पर आई है? शेर पर आई है। गरम शब्द फारसी भाषा का, गोश्त शब्द और नमक शब्द स्वाद के अनुसार। गोश्त में बिना नमक के गोश्त कोई काम का होता नहीं है, खाने वाले जानते हैं, हमने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ताजा ताजा मलाई, यानी ताजा शब्द और मलाई शब्द, ये दोनों के दोनों जो शब्द है वो अपने आप में फारस की भाषा से लिए गए हैं। चाशनी, किसी भी प्रकार के मीठे बनाने के लिए, रसगुल्लों के लिए हम चाशनी का उपयोग करते हैं। शराब फारस की भाषा का शब्द है। शराब से ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जो जानकारी नहीं रखता हो। गोड़ा, समोसा, गर्मा गर्म समोसे। अमरूद, याद है पपीते और संतरे पुर्तगाली भाषा में आए थे, मैंने ट्रिक बताई थी पादरी वाली, देखना अगला वीडियो, पिछला वाला वीडियो मेरा। फिर ये सारे खाना मेन्यू था, ये मीना का मेन्यू था। मीनू फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन मीना फारसी भाषा का शब्द है। अब इस शादी के अंदर विघ्न पड़ गया, और विघ्न क्या पड़ा? अफसोसजनक एक देहात सूद सौदागर, सूदखोर, इसको हम मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये सूदखोर था, लेकिन इस खोर का कोई आपस में लेना देना नहीं है। सूदखोर देहाती था, गांव वाला देहात था। सूद सौदागर ने उस खाने में क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। जहर मिलाते जवानों की हालत क्या हो गई? खराब। खराब होते ही क्या पड़ गए? बीमार। बीमार पड़ते ही मुंह से क्या निकल गया? खून। खून से वो कहां गिर पड़े? जमीन पे। जमीन पे गिरते ही उनको क्या दी गई? मुफ्त में दवा दी गई। दवा देते ही वो दीवार से या दरवाजे से भाग गए। यहां मैं इसको दीवार को यहां भी हटा देता हूं। दीवार से भाग गए, दरवाजे से भाग गए। अब उस सौदागर जिसने जहर मिलाया था उसको किसने पकड़ा? दारोगा ने। जल्दी जल्दी उसने क्या कर दिया? गिरफ्तार। और गिरफ्तार करके ही किस पे पटक दिया? दीवार पे पटक दिया। ये सारे के सारे शब्द फारसी भाषा के हैं, और इन फारसी भाषा के शब्दों को आप एक बार 2 बार वीडियो को ध्यान से सुनिए, शादी के दृश्य को दिमाग में बिठाइए और महसूस कीजिए कि आप एक सुल्तान के बेटे हो, आपकी शादी, आपका दिल एक खूबसूरत मीना पे आया हुआ है। आपको पूरे फारस की भाषा के शब्द चुटकियों में याद हो जाएंगे और परीक्षाओं में 1 नंबर पक्का। और 1 नंबर का पक्के का मतलब है सिलेक्शन, क्योंकि ओलंपिक की रेस में सेकंडों का नहीं,
घोड़ों की कानों का फर्क होता है। यहाँ पे घोड़े की कान का मतलब है नैनो 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 सेकेंड्स या नंबर। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। और इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो कमेंट्स जरूर करना, ताकि हम इंस्पायर हो सके और अच्छे से अच्छे ट्रिक बनाकर आपके सामने पेश कर सके। और ये सारी शादी लास्ट में जाके क्या हो गई, जब चैन मिल गया तबाह हो गई। क्या हो गई? तबाह हो गई। और तबाह होते ही शादी का हो गया सत्यानाश। और फारस की भाषा के शब्द हमको हो गए याद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।